नमस्कार दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने जीवन में खुशहाल होंगे और समृद्ध होंगे। कहते हैं सबसे बड़ा सुख है सुकून और यह सुकून आता है मन की शांति से और मन की शांति आती है जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जो हमारी आवश्यकताएँ हैं और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वह पूरी हो जाती हैं तो हमारा मन भी संतुष्ट हो जाता है और यह आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें दौलत की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। इस चीज़ से हम नकार नहीं सकते कि आजकल की परिस्थिति के लिए पैसा कितना ज़रूरी है। तो यह पैसा हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ लाता है। तो इस पैसे की वैल्यू क्या है और इस पैसे को हम अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं? इस विषय में आज हम बात करते हैं कि पैसे को हम कैसे आकर्षित करें अपनी तरफ। हमारे मन में जैसी भावनाएं होती हैं, जिस चीज के लिए भी वही चीज हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हमें वो चीज नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, हमें वो चीज मिलती है जैसे हम होते हैं। उस चीज को लेकर हमारी भावनाएं जैसी होती हैं, वही चीज हमें मिलती है। तो पैसे के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा। काम चाहे बहुत छोटा ही क्यों नहीं हो, कुछ भी आप काम करते हैं, यही वह पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से हमें बहुत ऊंचाई तक जाना होता है। तो काम करना ही है, बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता। पैसा उड़कर तो नहीं आएगा, पैसे को आने का कोई न कोई रास्ता तो चाहिए, कोई जरिया चाहिए और यही जरिया है जो आप काम कर रहे हैं और इस काम में अपने मनोभाव को डालना है। मनोभाव दौलत को लेकर डालना है, तभी पैसा आकर्षित होने लगेगा। और इस पैसे के लिए भावनाएं कैसी होनी चाहिए, हमें यह सबसे पहले जानना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही चीज हमें मिलती है। चाहे वह दूसरे के लिए सोचते हैं तो वो चीज दूसरे के लिए नहीं होती, वो चीज खुद के लिए होती है। वही वाइब्रेशन जो है लौट कर आती है। और जो दूसरे के लिए सोचते हैं, या ये चीज नहीं होता कि अरे उसके लिए सोच लिया ये चीज उसको लग जाएगी, नहीं, ये एक वाइब्रेशन होती है जो लौट कर वापस आती है। तो जो भी, अगर आपके सहयोगी हो या आपके पड़ोसी हो, रिश्तेदार कोई भी हो, अगर वो आपसे अमीर है, आपसे ज्यादा उनके पास धन है, पैसा है, तो उन्हें देखकर सबसे पहली बात ईर्ष्या जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। यह एक मानवीय अवगुण समझिए या फिर दोष समझिए इसको। ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कि पता नहीं इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई और इतने ऐशो आराम में कैसे रहते हैं, पता नहीं ये कैसे ले आए। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसी भावनाएं नहीं रखनी है किसी के लिए भी। कोई भी हो, अगर पैसा ज्यादा उनके पास है, उनको देखकर ऐसी भावना लाएं कि बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी मेहनत से इतना अपने आप को आगे बढ़ाया है, भगवान इनको और भी तरक्की दे। उनको ना एप्रिसिएट करिए, तभी ब्रह्मांड को ये मैसेज जाएगा कि पैसे के प्रति आप क्या भाव रखते हैं। ब्रह्मांड को ये नहीं मालूम कि आप ये शब्द किसी और के लिए बोल रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो चुन रखे हैं आप, ये किसी और के लिए है। ब्रह्मांड को ऐसा नहीं पता, ब्रह्मांड को ये पता है कि आप धन को लेकर क्या भाव है आपके मन में, किसके लिए बोल रहे हैं आप, ये नहीं पता होता। तो भाव रखना है किसी के लिए भी, उन्हें एप्रिसिएट करना है। धन की वैल्यू को समझे और धन तभी अपनी ओर आकर्षित होगा। ब्रह्मांड को ये पता हो तभी लगेगा कि जो भी आप धन के बारे में सोच रहे हैं उसकी वैल्यू है, उसकी कद्र है, उसको आप सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तभी वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाएगी और वही चीज आपके पास आएगी। दौलत है यह हमारे अवचेतन मन का एक विश्वास है। अपने मन में दौलत के लिए विचार बनाए, ऐसा विचार जैसे कि वो दृश्य आपके मन में हो। अमूर्त जो दृश्य होते अमूर्त, उनका कोई अपना
ऐसा वास्तविक रूप नहीं होता कि आप देख मन में ही आप कल्पना करें कि आपके पास दौलत है। इसके लिए जब आप सोने जाते हैं रात के समय, तो सोने से ठीक पहले अपने आप को बिल्कुल शांत रखें और दौलत दौलत शब्द को दोहराएँ अपने मन में बिल्कुल मनोभाव के रूप में दौलत, दौलत, दौलत या फिर इस दौलत शब्द को आप एक वाक्य में बना लें। आप जिस भी भाषा में बोलते हो उस भाषा में इस एक वाक्य को बना लें और इस वाक्य को लोरी की तरह बोलें आप। लोरी का मतलब ये होता है जैसे लोरी होती है ना एक लयबद्ध तरीके से गुनगुनाना। जब ये लयबद्ध तरीके से गुनगुनाते हैं ना तो मन खुश रहता है और अंदर के जो मन के आपके भाव होते हैं वह लोरी में समाहित हो जाते हैं। तो ये लोरी ज़्यादा असरदार होती है। जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे को सुलाते हैं हम तो कितने प्यार से गुनगुनाते हैं कि वो बच्चा सो जाता है। तो यही भाव इसमें भी असरदार है कि इसको आप लोरी की तरह अपने मन तक पहुँचाइए तो ये ज़्यादा असरदार हो जाएगी। जब आपकी यह गुनगुनाई हुई लोरी या दौलत शब्द आपके अवचेतन मन तक पहुँचेगा तो वह इसे स्वीकार कर लेगा और इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। क्योंकि दौलत का जो सच्चा स्रोत है यह आपके विचार ही है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार अवश्य दे देगा। तो अपने मनोभाव का ख़्याल रखें, अपने मन में पॉज़िटिव थॉट्स लाएँ, अच्छे विचार भरें, दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करिए। देखिए नए रास्ते बनते नज़र आएँगे। आप इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएँ, बहुत फ़ायदा होगा। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी बातों को सुनने के लिए और यहाँ तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।